हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, इसमें आप ये बात जानते हैं कि जो आप क्लास 12th में कोर्स पढ़े हैं उससे आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप क्लास 12th में कॉमर्स स्ट्रीम से अगर आप पढ़े हैं, यानी अगर आप क्लास 12th में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़े हैं, तो अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है पटना यूनिवर्सिटी का 2023 में, तो आपको कौन कौन से कंटेंट को ध्यान में रखना पड़ता है, यानी इसके कॉमर्स स्ट्रीम वालों का सिलेबस क्या है। क्योंकि आप जानते हैं पटना यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के पेपर में आपको 60 क्वेश्चन का देना पड़ता है इलेक्टिव पेपर, यानी जो आप क्लास 12th में पढ़े हैं, और 40 क्वेश्चन का देना पड़ता है आपको जनरल टेस्ट पेपर, यानी जो कॉमन सी चीज़ें हैं। हालांकि कॉमन पेपर के बारे में मैंने डिटेल में सिलेबस को अपलोड भी किया है। इसका जो सिलेबस है वो आपको मिल जाता है हमारे यूट्यूब के चैनल पे, और आप जा करके वीडियो के लास्ट में भी आपको वीडियोस मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप इस पेपर के सिलेबस को डिटेल में देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई अपने सिलेबस को लेकर के कि आप इसके सिलेबस को देख सकते हैं। कॉमन पेपर वाला सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, और अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि कॉमर्स स्ट्रीम के अगर आप कैंडिडेट हैं, यानी अगर आपने क्लास 12th में कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई की है, तो आपको कौन कौन से 60 क्वेश्चन का जवाब देना है और वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, क्या इसका सिलेबस है। क्योंकि आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा 10 अप्रैल से। तो इससे पहले आपके पास होनी चाहिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, साथ में आपके पास होनी चाहिए एक परफेक्ट स्ट्रेटजी, एक परफेक्ट प्लानिंग अपने एडमिशंस को लेकर के। ये परफेक्ट स्ट्रेटजी और ये परफेक्ट प्लानिंग आपको मिलती है हमारी प्रीमियम बैचेस के थ्रू। तो प्रीमियम बैचेस से जरूर जुड़िएगा। लिंक डिटेल्स, सारे डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप प्रीमियम बैच से जुड़ सकते हैं। और प्रीमियम बैच से जुड़ने के साथ आप डेली रिवीजन, डेली क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन, और ये जितने भी सारे पीडीएफ यहाँ पे आपको वीडियोस के माध्यम से देखने को मिलते हैं, सारे पीडीएफ का सिलेबस, सारे स्टडी मटेरियल्स का पीडीएफ, सारे पीडीएफ आपको मिलते हैं। सारे जो पीडीएफ जो एक्सेसिबल होते हैं वो होता है आपको हमारे प्रीमियम बैचेस के थ्रू। तो प्रीमियम बैचेस से जुड़ना है। प्रीमियम बैच से जुड़ने के लिए बहुत ही मिनिमम अफोर्डेबल अमाउंट आपके लिए तय किया गया है। ये अमाउंट सारे स्टूडेंट्स दे सकते हैं, और ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। अभी ये स्ट्रेटजी आपका काम करना है 50 डेज के लिए, 50 दिनों के लिए। ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। तो ये अमाउंट को पे करके क्या करना है, आपको प्रीमियम बैच से जुड़ जाना है। चलिए डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस हमारा है कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। तो चलिए देखते हैं अपने पीडीएफ की ओर। सो मैं आ चुका हूं अपने कॉमर्स वाले सिलेबस की ओर, जिस कॉमर्स वाले सिलेबस में आपको 3 चीज़ों को कवर अप करना पड़ता है। एक तो अपने बिजनेस स्टडीज़ के लिए सिलेबस, इकोनॉमिक्स के लिए सिलेबस, और अकाउंटिंग सेक्शन के लिए सिलेबस। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप आईकॉम के स्टूडेंट होंगे तो आप 3 सब्जेक्ट को पढ़े होंगे, 3 पेपर्स को पढ़े होंगे इन द फील्ड ऑफ, इन द फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, दैट भी बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग। इसके हिंदी पीडीएफ और इंग्लिश पीडीएफ सारे पीडीएफ मिलते हैं आपको हमारे प्रीमियम बैचेस के थ्रू। तो ये जो भी मैं पीडीएफ बता रहा हूँ ये इंग्लिश मीडियम में, इसका जो हिंदी पीडीएफ है और जो सारे इसके अदर एक्सप्लेनेशंस हैं, अदर एक्सप्लेनेशंस को प्राप्त करने के लिए, या फिर ये जो सारे पीडीएफ्स हैं, पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आपको जुड़ना है हमारे प्रीमियम बैचेस के थ्रू। और प्रीमियम बैचेस से जुड़ने का डिटेल्स, सारे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी ये जो आपका जो एंट्रेंस का जो टेस्ट है, इसमें मैं आपको बात करने वाला हूँ जो सिलेबस होगा वो सिलेबस किसके किसके लिए होगा। अकाउंटेंसी के लिए, बिजनेस स्टडीज़ के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए, जहाँ से आपके अकाउंटेंसी के 20 क्वेश्चन, बिजनेस स्टडीज़ के 20 क्वेश्चन और आपके इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएगा अकाउंटेंसी से, बिजनेस स्टडीज से और इकोनॉमिक्स से, ये कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, यानी क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। चलिए डिटेल में सिलेबस को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। एटलीस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूं पटना यूनिवर्सिटी का वो आपको प्रॉपर मिल सके। अगर मैं बात करूं इसके जो पैटर्न्स है या जिसके क्वेश्चंस के जो सिलेबस रहने वाले हैं, सिलेबस से पहले मैं अगर इसके मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करूं तो यहाँ से आपके टोटल पूछे जाते हैं 60 क्वेश्चन 20-20-20 के फॉर्म में। सारे सही आंसर के लिए आपको मिलते हैं पर क्वेश्चन 1 नंबर, यानी टोटल 60 मार्क्स आपको मिलेंगे। नो नेगेटिव मार्किंग का स्कीम है, किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग का स्कीम नहीं।
तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस फॉर अकाउंटेंसी, जो आपके 20 क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ ये इस 20 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसके सिलेबस को आप देख सकते हैं। सबसे पहला सिलेबस क्या है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, बिल ऑफ एक्सचेंज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इसके बाद आपका आता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फिल्म, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आपके अकाउंटिंग रेशियोज। तो कुल मिलाकर के 8-9 टॉपिक से आपके आते हैं 20 क्वेश्चंस। कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, क्या प्रीवियस ईयर में है और क्या इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज है, सारे स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं आपको सर्विसेज के थ्रू। तो आप प्रीमियम बैचेस से जरूर जुड़िएगा। मैं लगातार आपको प्रीमियम बैचेस के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि कहीं आप पीछे न रह जाए। कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो आप सेशन के साथ ऑन द टाइम जुड़ सके ताकि आपका ऑन द टाइम कोर्स कंप्लीट हो सके और आपकी तैयारियां कंप्लीट हो जाए। बात करते हैं नेक्स्ट पेपर के बारे में। तो नेक्स्ट पेपर आता है कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज का। बिजनेस स्टडीज से भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 20 होते हैं। 20 क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। और अगर बात की जाए ये 20 क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये आपका है इसके सिलेबस के बारे में बात की जाए तो फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस एंड ट्रेड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्लस में आपके होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केट एंड आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये सारे क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं आपके बिजनेस स्टडीज में। यहाँ से भी आपके 20 क्वेश्चंस। वहीं अगर तीसरे सेक्शन के बारे में बात की जाए इकोनॉमिक्स के बारे में, क्योंकि मैं आपको लगातार स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि अगर आपने कॉमर्स क्लास 12th में पढ़ा होगा तो आप 3 पेपर पढ़े होंगे कॉमर्स में, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। इसका मतलब जो टेस्ट होगा PUCT का, इसमें भी आपको कॉमर्स स्ट्रीम से 3 टाइप के क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं, यानी तीनों पेपर से पूछा जाता है। तो बात करें अगर इकोनॉमिक्स पेपर के बारे में, तो यहाँ से आप कहेंगे 20 क्वेश्चंस। और अगर इसके पेपर्स में अगर सिलेबस के बारे में बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इन्फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशू, करेंसी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी सिस्टम। तो ये सारे टॉपिक्स आपके आते हैं इकोनॉमिक्स से। तो ये सारे टॉपिक्स को क्या करना है, आपको कवर अप कर लेना है। हालांकि मैं आपके लिए बता रहा हूँ ये जितने भी सारे टॉपिक्स है, ये जितने भी सारे सिलेबस है, ये सारे सिलेबस का कवर अप हमारे प्रीमियम बैचेस के थ्रू होते हैं। तो आप हमारे प्रीमियम बैचेस से जरूर जुड़िएगा। प्रीमियम बैच से जुड़ने के लिए सारे डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिटेल्स को चेकआउट कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और चेकआउट करने के बाद आप क्या कीजिए, हमारे प्रीमियम बैच से जुड़िए और क्लासेस को अटेंड कीजिए। और क्लासेस को अटेंड करके क्या कीजिए, आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों को बेहतर कीजिए और आप फर्स्ट रैंक में इजीली वे में एडमिशन्स को ले सकते हैं। कारण है कि इसलिए मैं बता दूं आपको स्पेशल बात कि जो पिछले बार का जो कॉमर्स का जो एग्जाम था, यानी जो पिछले बार जो PUCT का एग्जाम था, उसके टॉपर्स में सबसे हाईएस्ट मार्क कॉमर्स वालों का ही आया था। 84 मार्क्स आया था पिछले बार के। तो कॉमर्स स्ट्रीम के ही पूरे पटना यूनिवर्सिटी में टॉपर थे। कॉमर्स स्ट्रीम से ही पटना यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप नंबर में थे। इन्हीं का आया था 100 में 84 नंबर। तो देख सकते हैं कॉमर्स स्ट्रीम का बहुत अच्छा खासा रेशियो होता है और कॉमर्स स्ट्रीम से लगभग आप सभी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने क्लास 12 में कॉमर्स किया है तो एक आध दो कोर्स छोड़ करके आप सभी कोर्सेज में एडमिशन को ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने कॉमर्स स्ट्रीम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। 60 क्वेश्चन आपके आएंगे कॉमर्स स्ट्रीम से, 40 क्वेश्चन आएंगे आपके कॉमन पेपर से। तो कॉमन पेपर का भी सिलेबस जरूर देखिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 40 क्वेश्चन आप कॉमन पेपर का देख लीजिएगा। 60 क्वेश्चन का सिलेबस को अभी मैंने डिस्कस किया। तो इस तरीके से आपके कंप्लीट हो जाते हैं 100 क्वेश्चंस के सीरीज को जरूर जुड़िएगा प्रीमियम बैचेस के थ्रू और तमाम सारे क्लासेस को अटेंड कीजिएगा। गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।